आपकी इस अभूतपूर्व सफलता के लिए आपको बधाई। निष्कर्ष क्या आपने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था? रिजल्ट देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? नहीं, लास्ट ईयर मैं जब रिजल्ट जारी होने वाला था तब अपने पूरे परिवार के साथ गांव में था। तब मेरा वहां रिजल्ट मैंने नहीं देखा था, बल्कि मेरे भैया ने देखा था। उनके द्वारा ही मुझे पता चला था। पहले तो रिजल्ट देख के मैं परसेंट देख के बहुत ही खुश हुआ। फिर जब मेरिट लिस्ट में अपना नाम 6th पोजीशन में देखा तब बहुत ही शौक हुआ। आपका सिलेबस कब पूरा हुआ था? लास्ट ईयर मेरा सिलेबस दिसंबर लास्ट वीक में लगभग पूरा ही हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अपना रिवीजन पैटर्न चालू कर दिया था। रिवीजन करने का आपका पैटर्न क्या रहा? सिलेबस के पूरा होने के बाद मैंने हर दिन 9 से 10 घंटे रिवीजन किया, जिसमें से हर सब्जेक्ट को लगभग 1.5 घंटे का समय दिया और इस तरह अपना आकलन स्वयं किया। निष्कर्ष क्या आपने सैंपल पेपर्स हल किए थे? आपके अनुसार सैंपल पेपर्स कब हल करने चाहिए? लास्ट ईयर मैं परीक्षा अध्ययन से पढ़ाई करता था, जिसमें कई तरह के मॉडल सेट पेपर थे जिन्हें हल करके मैं स्वयं का आकलन करता था। मेरे अनुसार प्री बोर्ड के पहले का समय विद्यार्थियों के लिए सैंपल पेपर हल करने का सबसे उत्तम समय होता है। आपके अत्यधिक प्रिय विषय कौन से रहे? आपने इनकी तैयारी किस प्रकार की? मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्टों में मैथ, संस्कृत तथा सोशल साइंस थे, क्योंकि ये मुझे जल्दी समझ में आ जाते थे। इसलिए मैं इन्हें हमेशा लास्ट में पढ़ाई करता था और सबसे डिफ़िकल्ट लगने वाले सब्जेक्टों को सबसे आगे पढ़ाई करता था। इससे मुझे दोनों तरफ की प्रैक्टिस हो जाती थी, कठिन विषयों की भी और सरल विषयों की भी। परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन करने का आपका तरीका क्या था? एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी नीति थी अपना फ्रेश माइंड रखने की, ताकि मैं बहुत ही अच्छे मन से एग्ज़ाम दे सकूं और अच्छे अंक हासिल कर सकूं। मैं अपने सभी विषयों की तैयारी पहले से ही पूरी करके रखता था, जिससे मैं लास्ट में सिर्फ कठिन अध्यायों को ही पढ़ता था और फ्रेश माइंड से परीक्षा देता था। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बावजूद आपने पढ़ाई पर अपना फोकस कैसे बनाए रखा? सोशल मीडिया में कभी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। इंस्टाग्राम तथा फेसबुक में मेरा कोई अकाउंट नहीं रहा और व्हाट्सएप, यूट्यूब का आवश्यक कार्य पड़ जाने पर ही मैं यूज करता था। इस कारण सोशल मीडिया कभी भी मेरे स्टडी में डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बना। शिवलाल कंपनी द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए डेवलप्ड 10 स्क्वायर ऐप में आपको कौन से फीचर्स अच्छे लगे? वर्तमान में कक्षा 10 के कुछ विद्यार्थियों से परीक्षा अध्ययन के साथ उपलब्ध 10 स्क्वायर ऐप के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई। विगत वर्ष में यदि यह ऐप होता तो मैं उसका उपयोग सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने हेतु करता। उसके बाद जो समय बचता मैं उसका उपयोग रिवीजन वीडियो देखकर कम समय में रिवीजन करने के लिए करता। उसके बाद संपूर्ण तैयारी को परखने के हेतु मैं इसका उपयोग मॉडल सेट पेपरों को हल करने के लिए करता। क्या आप कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए भी 10 स्क्वायर ऐप चाहेंगे? क्लास 10th के बाद सिलेबस में इतनी वृद्धि होती है कि यदि मैं एक चैप्टर का रिवीजन करता हूं तो मुझे कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय लग जाता है। इस कारण यदि मुझे कोई 15 से 20 मिनट की वीडियो मिल जाए तो मैं अपने रिवीजन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर सकता हूं और बाकी बचे हुए समय को अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में की तैयारी में लगा सकता हूं। इसके अलावा इस ऐप में नोट्स भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से मैं अपनी रिवीजन के साथ साथ अपनी पूरी तैयारी भी कर सकता हूँ। निष्कर्ष आपकी सर्वोच्च सफलता के मूल मंत्र क्या रहे? कक्षा 10 में प्रारंभ से लेकर अंत तक मैंने सिर्फ एक ही धारणा बनाई रखी, एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करना। इससे मुझे फ़ायदा यह हुआ कि मुझे सभी रिवीजन किए हुए चैप्टर याद रहे और मैंने आसानी से परीक्षा दी और अच्छे अंक अर्जित किए। कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि वे ईमानदारी से अपना स्वयं का आकलन करें तथा एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।